नफ्स इंसान के अंदर वो कुव्वत है जो इसके इरादों, ख्वाहिशात और रवैयों को कंट्रोल करती है। यही नफ्स इंसान को कभी नेकी की तरफ ले जाता है और कभी बुराई की तरफ खींचता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 53। यही वो नफ्से अम्मारा है जो इंसान के दिल में बुराई का बीज बोता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे नेकी से दूर और गुनाह की लज्जत में करीब करता है। नफ्से अम्मारा की हकीकत। नफ्से अम्मारा को अंधी ख्वाहिशात का गुलाम कहा जाता है। ये इंसान के अंदर मौजूद वो आवाज़ है जो कहती है बस एक बार कर लो, कुछ नहीं होगा, सब ही ऐसा करते हैं, तुम क्यों ना करो, अभी इबादत बाद में, जिंदगी का मजा लो। यही वो अंदरूनी वसवसा है जो इंसान के ज़मीर को खामोश और रूह को बेनूर कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में नफ्स का मकाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। यानी शैतान बाहर से वसवसा डालता है मगर नफ्से अम्मारा अंदर से उस वसवसे को कबूल करने पर आमादा करता है। यूं ये दुश्मन इंसान के दिल के अंदर बैठा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता मगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। रूहानी मानी। सूफिया कहते हैं कि शैतान सिर्फ दरवाज़ा खटखटाता है मगर दरवाज़ा नफ्स खोलता है। नफ्से अम्मारा इंसान के अंदर वो पर्दा है जो उसे अपने रब की पहचान से रोके रखता है। जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान लिया। नफ्से अम्मारा की पहचान यही है कि ये इंसान के दिल को आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कर देता है। पहले गुनाह बुरे लगते हैं, फिर मामूल बन जाते हैं और आखिरकार इंसान उन पर शर्मिंदा होना छोड़ देता है। यही वो मकाम है जहां इंसान की रूहानी बीमारी गहरी हो जाती है। नफ्से अम्मारा की पहचान के असूल। सबसे पहले बुराई की तरफ झुकाओ। नफ्से अम्मारा हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो। जब इंसान के दिल में बुराई अच्छा लगने लगे तो समझ लो नफ्स गालिब आ चुका है। कुरान कहता है कि इंसान के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है। आले इमरान 14। ये आयत दरअसल नफ्से अम्मारा की चाल बयान करती है जो गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है ताकि इंसान के दिल में नेकी का ज़ौक़ खत्म हो जाए। दूसरी निशानी, इबादत में सुस्ती। नफ्से अम्मारा का एक सबसे बड़ा हथियार है सुस्ती। ये दिल में कहता है कल से नमाज शुरू कर लूँगा, अभी नहीं, थक गया हूँ। सूफिया कहते हैं कि जब दिल इबादत में लज्जत न पाए तो समझ लो नफ्स ने दिल पर पर्दा डाल दिया है। यही वो जगह है जहां मुरीद को अपनी रूहानी जंग लड़नी पड़ती है। तीसरी निशानी, तारीफ, शोहरत और लज्जत की चाहत। नफ्से अम्मारा इंसान को गुनाह की लज्जत के अलावा नेकी की नुमाइश की लज्जत में भी गिरफ्तार करता है। इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके आमाल को सराहें और उसकी इज्जत करें। यही वो खफी शिर्क है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिया फरमाया। मैं तुम्हारे लिए उस चीज़ से डरता हूँ जो शिर्क खफी है, यानी अपनी इबादत में दिखावा करना। सूफिया फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को तारीफ का आदी बना लिया वो फना के रास्ते से दूर हो गया। चौथी निशानी, गुनाह पर शर्मिंदा न होना। जब इंसान गुनाह करे और दिल में चुभन ना हो तो समझो नफ्स ने दिल को बेहिस कर दिया है। यही नफ्से अम्मारा की सबसे खतरनाक हालत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करे और मुस्कुरा दे तो समझ लो उसका दिल मर चुका है। गुनाह पर नदामत ईमान की अलामत है और गुनाह पर बेनियाजी ये नफ्स की गुलामी की निशानी है। पांचवी निशानी, तकब्बुर, हसद, गुस्सा और शहवत का गलबा। ये चारों नफ्स के सिपाही हैं। जहां ये जाहिर हों तो समझ लो कि नफ्स का राज कायम है। तकब्बुर इंसान को आजिज़ी से दूर करता है,
हसद दूसरों की नेमत से जलाना सिखाता है, गुस्सा दिल से नूर निकाल देता है, शहवत अक्ल को अंधा कर देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब नफ्स ताकतवर हो जाता है तो दिल कमज़ोर पड़ जाता है, और जब दिल ताकतवर हो जाता है तो नफ्स गुलाम बन जाता है। नफ्स अम्मारा के खिलाफ जिहाद वो मार्का है जो औलिया अल्लाह ने अपने अंदर लड़ा। ये मार्का तलवारों से नहीं बल्कि सब्र, ज़ब्त और इश्क़ इलाही से जीता गया। औलिया कराम ने नफ्स अम्मारा को मगलूब करने के लिए वो सख्त मुजाहिदात और रियाज़ात इख्तियार की जो आम इंसानी बर्दाश्त से बाहर हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अबू इसहाक बल्ख के अजीमुल मर्तबत सुल्तान थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हुए सल्तनत को खैराबाद कह दिया। नफ्स के खिलाफ आपकी ये कुर्बानी दरअसल शहवत ओहदा पर एक कारी ज़र्ब थी। आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना जंगल से घास फरोख्त करके हासिल होने वाली रकम खैरात कर देते और पूरी रात इबादत में गुजारते थे। जब किसी ने आपसे पूछा कि हुकूमत छोड़कर आपने क्या हासिल किया, तो आपने एक मछली के जरिए अपनी सुई वापस ली और फरमाया कि हुकूमत को खैराबाद कह के एक मामूली सी शय हासिल हुई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने दो दुश्मनों से जंग लड़ी, दुनिया और नफ्स। दुनिया से भाग आया मगर नफ्स पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि मैंने उसे भूख से मार दिया। जिसने नफ्स की ख्वाहिशात तर्क कर दी वही हकीकी बादशाह है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदाई उम्र में दुनियावी ऐशो इशरत और रईसाना ज़िंदगी बसर करते थे। आपने शराब के नशे की हालत में रास्ते में पड़ा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टुकड़ा उठाया, उसे अतर लगाकर पाक जगह पर रख दिया। इस अदब की वजह से ख्वाब में बशारत मिली कि तूने मेरे नाम को मुअत्तर किया, मैं दुनिया और आखिरत में तेरा नाम मुअत्तर कर दूंगा। नंगे पांव चलने का मुजाहिदा। जब किसी ने वजह पूछी तो फरमाया कि जिस हालत में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ खींचा, मैं उस वक्त नंगे पांव ही था, लिहाजा इसी हाल पर रहना चाहता हूँ। नंगे पांव चलना दरअसल नफ्स की ख्वाहिश राहत और कपड़े या जूते की ताज़ीम के खिलाफ एक मुस्तकिल मुजाहिदा था। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स अम्मारा को मगलूब करने के लिए चिश्तिया तरीक़े के सख्त तरीन मुजाहिदात को अपनाया। चिल्लाए माकूस यानी उल्टी रियाजत। आपने अपने मुर्शिद के हुक्म पर चिल्लाए माकूस पूरा किया। ये एक शदीद नफ्स कुशी की रियाजत थी जिसमें आपको इमाम मस्जिद के मुआविन ने पागलों में या कुएं में उल्टा लटका दिया और सुबह सादिक से पहले बाहर निकाल लिया। ये मुजाहिदा इस कदर सख्त था कि इसका मकसद सिर्फ नफ्स को जलाकर कुंदन बना देना था। आपकी कसरत फाका कशी मशहूर है, जिसकी वजह से आपके चेहरे के नकूशो निगार बिगड़ कर रह गए थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल रियाजत से नफ्स की सरकशी ख़त्म करके दायमी हलावत यानी अबदी मिठास हासिल कर चुके, तो संगरेज़े भी यानी पत्थर भी आपके मुंह में शक्कर बन गए और आप गंजे शकर कहलाए। ये वाक़या नफ्स पर कामिल गलबा और रूहानी पाकीज़गी का मज़हर था। दोस्तों, जब नफ्स सर उठाए तो उसे उल्टा लटका देना चाहिए ताकि वो याद रखे कि उसका मकाम खाक है, तख्त नहीं। शेख नसीरुद्दीन चरागे दहली के खलीफा खास सैयद मोहम्मद गेसू दराज ने अपनी जवानी के साल नफ्स अम्मारा को काबू में रखने और रूहानी मुजाहिदा करने में सर्फ किए। वो 12 साल तक पहाड़ों में एक ही पत्थर पर बैठकर ज़िक्र इलाही में गर्क रहते। दुनियावी ख्वाहिशात, जिस्मानी आराम और वक्त की फ़िक्र सब पीछे छोड़ दी। इस्तिग़राक़ की ये कैफियत इतनी शदीद थी कि आपको अपने जिस्म, वक्त और माहौल की कोई खबर ना रहती। ये वो मकाम था जहाँ नफ्स अम्मारा बिल्कुल मगलूब हो गया और रूह की बालादस्ती कायम हुई। हज़रत ने इब्तिदा में फरमाया कि मुझे मिस्कीन को इसकी क्या खबर, लेकिन जब तालिब ने अपनी सच्ची तलब ज़ाहिर की और ज़ारों गयान से आजिज़ी दिखाई तो हज़रत ने उसे बैत दी और राह हकीकत की रहनुमाई की। नफ्स अम्मारा पर काबू पाने के लिए सब्र, इस्तिकामत और मुर्शिद की रहनुमाई ज़रूरी है। औलिया अल्लाह ने नफ्स अम्मारा को भूख, सब्र, खामोशी और ज़िक्र से शिकस्त दी।
हर एक का मुजाहिदा मुख्तलिफ था, मगर मकसद एक, नफ्स को गुलाम और रूह को आज़ाद करना। नफ्स जितना जोर लगाए, रूह उतनी रोशनी पाती है। रूहानी नुक्ता, नफ्से अम्मारा को काबू करना। ये याद रखना ज़रूरी है कि नफ्से अम्मारा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसान के वजूद का एक हिस्सा है। ये वही ताकत है जो हमें आजमाइश देती है, लेकिन साथ ही रूहानी तरक्की का जीना भी बनती है। औलिया अल्लाह ने फरमाया कि नफ्स को मारो नहीं, बल्कि उसे गुलाम बनाओ, यानी नफ्स को फना नहीं किया जाता, उसे तस्लीम के काबू में लाया जाता है। यही जिहाद नफ्स है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल जिहादुल अकबर कहा। जब बंदा बुराई के ख्याल पर भी रोक लगाता है, जब दिल गुनाह के लजीज वसवसे को रद्द कर देता है, तो समझो वो मैदान मुजाहिदा में है। हजरात, एक मिनट रुकिए। ये सच है दोस्तों, जब बंदा बुराई के ख्याल पर भी रोक लगाता है, जब दिल गुनाह के लजीज वसवसे को रद्द कर देता है, तो समझो कि वो मैदान मुजाहिदा में है। भाइयों, हमने ये सुना और जाना कि इंसान के अंदर एक ताकत है, नफ्स। ये नफ्स कभी हमें नेकी की तरफ खींचता है, कभी बुराई की तरफ। कुरान में फरमाया, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। हमने ये जाना कि नफ्स से अम्मारा वो अंदरूनी आवाज़ है जो कहती है बस एक बार कर लो, कुछ नहीं होगा, और दिल में वसवसे पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। हमने ये भी सुना कि सूफिया फरमाते हैं कि शैतान सिर्फ दरवाज़ा खटखटाता है, मगर दरवाज़ा नफ्स खोलता है, यानी नफ्स की गुलामी रूह को अंधेरे में डाल लेती है। हमने ये जाना कि नफ्स अम्मारा की पहचान ये है गुनाह का दिल पसंद होना, इबादत में सुस्ती, तारीफ की चाहत, शर्मिंदगी ना होना और तकब्बुर, हसद, गुस्सा या शहवत का गालिब होना। हमने ये सुना कि औलियाए अल्लाह ने नफ्स अम्मारा पर काबू पाने के लिए रियाजत, सब्र, जिक्र और मुजाहिदात इख्तियार किए, जैसे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहिमहुल्लाह, हज़रत बशीर हाफी रहिमहुल्लाह, हज़रत बाबा फरीद रहिमहुल्लाह और सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज रहिमहुल्लाह ने भी किए। और आखिर में हमने ये जाना कि नफ्स को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि ग़ुलाम बनाया जाता है। नफ्स को काबू में लाना और रूह को आज़ाद करना। दोस्तों, हमने ये सुना और जाना कि जो नफ्स पर गालिब आ जाए, वही हकीकत में खुद का बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के कुर्ब का मालिक बन जाता है। दोस्तों, अब हम आगे सुनेंगे नफ्स और रूह के दरमियान वो टकराव कैसे होता है, और क्या वाकई यही टकराव वली पैदा करता है। जानेंगे क्या कोई इंसान अपने नफ्स पर वाकई काबू पा सकता है, और अगर काबू पा गया तो क्या वो दुनिया और आखिरत में हकीकी मालिक बन सकता है। भाइयों, हम जानेंगे हज़रत पीर सियाल लजपाल ने नफ्स के बारे क्या अमल बताया। हम देखेंगे इंसान का नफ्स एक जंगली रीछ की तरह होता है। क्या सालिक वाकई उसके सामने कलंदर की तरह साबित कदम रह सकता है। दोस्तों, आगे सुनेंगे मुरीद अपने नफ्स के साथ किस तरह जद्दोजहद करता है, और ये जद्दोजहद हकीकत में किस हद तक मुश्किल है। जानेंगे दिन के आगाज़ में और रात की इबादत में मुरीद किस तरह अपने नफ्स की ख्वाहिशात, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत से लड़ता है, और इंसान को किस हद तक रूहानी ताकत और कुर्ब इलाही दे सकती है। हम सुनेंगे जिक्र और इस्तिग़फ़ार के क्या राज हैं, क्या ये वाकई नफ्स की तारीकी को जला सकते हैं। दोस्तों, आगे जानेंगे कम खाने, कम सोने और कम बोलने के सूफियाना उसूल कैसे इंसान को नफ्स पर काबू दिलाने में मदद देते हैं, और मुर्शिद की सोहबत कैसे नफ्स के फरेब को पहचानने की आंख अता करती है, और क्या ये वाकई सबसे बड़ी दवा है। आगे सुनेंगे खिदमत और आजिज़ी के किस तरह के अमाल नफ्स को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं। हम जानेंगे रोज़ाना का वो अमल किस हद तक इंसान को रब की पहचान तक ले जा सकता है। दोस्तों, आगे देखेंगे इंसान में अल्लाह के महबूब सिफ़ात कैसे ज़ाहिर होते हैं, और आखिर में हम सुनेंगे वो लम्हा जब सालिक के दिल में ये निदा गूंजती है, क्या वाकई अब तू मेरा है, क्योंकि तूने अपने आप को मुझसे छिपा नहीं रखा। तो आइए दोस्तों, असद अली सियालवी से ये राज जानते हैं। जी असद। नफ्स कहता है ज़रा मज़ा लो, और रूह कहती है अल्लाह राज़ी नहीं। बस इसी टकराव में वली बनते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि जो अपने नफ्स को काबू में लाता है, वो दुनिया को काबू में ले लेता है। पीर सियाल लजपाल फरमाते हैं इंसान का नफ्स एक जंगली रीछ की मानिंद है। ये सिर्फ अपने ख्वाहिशात,
गुरूर और दुनियावी लज्जतों के लिए काम करता है। और सालिक यानी रूहानी तालिब इस रीछ के सामने कलंदर की मानंद होता है, पुरअमन, साबित कदम और अपनी मंजिल के लिए मुकम्मल वक्फ के साथ। अब तसव्वुर करें कि एक मुरीद अपने नफ्स के साथ किस तरह जद्दोजहद करता है। पीर सियाल कहते हैं कि मुरीद को अपने नफ्स के खिलाफ वही कोशिश करनी चाहिए जिस तरह एक कलंदर रीछ के साथ गुत्थम गुत्था हो जाता है। ये जद्दोजहद आसान नहीं, क्योंकि नफ्स हमेशा भटकाने, सहल पसंदियां देने और इंसान को सुस्ती और गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन सूफियाना तरीका ये है कि इंसान हर लम्हा अपने दिल और दिमाग को तवज्जो और मुराकबे में रखे और हर ख्वाहिश के सामने एक दीवार की मानंद मजबूत खड़ा रहे। सूफिया इसको जिहाद अकबर कहते हैं, यानी नफ्स के खिलाफ सबसे बड़ी जद्दोजहद। ये जिहाद किसी ज़ाहिरी दुश्मन से लड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जंग हर लम्हा दिल के अंदर चलती रहती है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक मुरीद दिन के आगाज़ में अपने नफ्स की ख्वाहिशात, अपने गुरूर की फितरत और दुनिया की मोहब्बत को पहचानता है। वो अपने दिल से कहता है, ऐ नफ्स, मैं तुझे काबू में रखूँगा, मैं तुझे अपनी रूह की रहनुमाई से रोकूंगा ताकि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। रात के वक्त वो अपनी रात की इबादत में बैठता है, कल्ब की तवज्जो अल्लाह की तरफ मरकूज करता है और हर ख्याल जो नफ्स की तरफ खींचता है उसे जब्त करता है। ये मुसलसल जद्दोजहद इंसान को ताकतवर रूहानी शख्सियत देती है। नफ्स की ये जंग इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है और उसे दुनियावी लग़्ज़िशों और गुनाहों से महफूज रखती है। सूफिया के नज़दीक जो मुरीद इस जिहाद में सब्र और इस्तिक़लाल दिखाता है, अल्लाह ताला उसके दिल में नूर डाल देता है। इस नूर की रोशनी से इंसान दुनिया और नफ्स की धुन में गुम नहीं होता। ये जिहाद सिर्फ जिस्मानी इबादत या ज़ाहिरी रियाजत तक महदूद नहीं, ये हर लम्हा, हर सोच और हर अमल में जारी रहता है। जब मुरीद अपने नफ्स को पहचानता है, उसकी कमज़ोरियों को जानता है और उन पर काबू पाने की कोशिश करता है, तो वो हकीकी सूफियाना ज़िंदगी की राह पर चल रहा होता है। और याद रखें, ये जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होती। सूफिया कहते हैं, जो नफ्स पर काबू पाता है वो दुनिया की बादशाही से भी बड़ा मालिक है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफ्स को मारना मुमकिन नहीं, मगर उसकी ख्वाहिश को भूखा रखना लाजिम है। यानी जितना तुम ख्वाहिशात को भूखा रखोगे, उतना ही रूह सेराब होगी। जिक्र और इस्तिग़फ़ार से नफ्स को कमज़ोर करो। नफ्स अंधेरे से क़ुव्वत पाता है और जिक्र वो रोशनी है जो उसे कमज़ोर कर देती है। जब बंदा अल्लाह कहता है तो दिल पर एक नूर उतरता है और वो नूर नफ्स की तारीकी को जला देता है। इस्तिग़फ़ार नफ्स के गुरूर को तोड़ देती है, क्योंकि ये इतराफ़ है कि मैं कमज़ोर हूँ, तू ही ताकतवर है ए रब। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये सूफियाना असूल है क़ुव्वत नफ्स को कम करने का सुहानी फार्मूला। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स को 3 चीज़ों से तोड़ा, भूख, जाग और खामोशी। जो इंसान अपने जिस्म की ख्वाहिशात घटा लेता है, वो अपनी रूह की आवाज़ बढ़ा लेता है। मुर्शिद की सोहबत इख्तियार करो। जिस दिल में नफ्स गालिब हो, वहाँ मुर्शिद की नज़र सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि मुर्शिद की सोहबत में वो नूर होता है जो नफ्स के फरेब को पहचानने की आँख अता करता है। मुर्शिद की मौजूदगी दिल में एक रूहानी निगरानी पैदा करती है। इंसान गुनाह से पहले ही शर्मिंदा हो जाता है। खिदमत और आजी में अपने नफ्स को झुकाओ। नफ्स को तोड़ने का सबसे मौसर तरीका है खिदमत। जब बंदा अपने आप को दूसरों के लिए झुकाता है तो नफ्स की गर्दन झुकने पर मजबूर हो जाती है। औलिया अल्लाह ने सफाई, खिदमत खानकाह और मेहमान नवाजी को इबादत का दर्जा दिया, क्योंकि खिदमत में अनानियत मर जाती है और आजिज़ी जन्म लेती है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स को दरवेशों के जूते साफ करते करते पहचाना। अपने दिल का रोज़ाना मुहासिबा करो। ये मुजाहिदे का सबसे गहरा असूल है। हर रात खुद से पूछो कि आज मेरा दिल कहाँ झुका, अल्लाह की तरफ या दुनिया की तरफ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अपने नफ्स का मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का कौल है, ये कौल तसव्वुफ़ की बुनियाद है, यानी इंसान के अंदर एक पर्दा है, वो नफ्स है। जब ये पर्दा हट जाता है तो दिल में रब की पहचान जाहिर होने लगती है।
नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा दरअसल अपने अंदर के अंधेरे को ख़त्म करना है। नफ्स का गुलाम, रूह का सुल्तान। इब्तिदा में इंसान अपने नफ्स के ताबे होता है, ख्वाहिश बोलती है तो वो मान लेता है, मगर जब इंसान अपने नफ्स की लगाम खींच लेता है तब वो नफ्स का गुलाम नहीं रहता बल्कि रूह का सुल्तान बन जाता है। वैसे ही सालिक अपने नफ्स को मगलूब करके रूहानी बादशाह बन जाता है। अल्लाह वालों का राज, उन्होंने अपने नफ्स के अंदर छुपे जानवर को मार दिया और अपनी रूह के अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। हजरत फरीदुद्दीन गंजशक्र फरमाया करते थे कि जब मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो हर शय में अपने रब की तजल्ली देखने लगा। नफ्से अम्मारा को शिकस्त देना दर हकीकत इंसान की अपनी हकीकत को जिंदा करना है। जब नफ्स मगलूब हो जाता है तो इंसान में वही सिफात जाहिर होने लगती हैं जो अल्लाह को महबूब हैं, रहमत, सब्र, अफू, मोहब्बत और आजिज़ी। यही वो वक्त है जब सालिक के दिल में ये निदा गूंजती है, अब तू मेरा है क्योंकि तूने अपने आप को मुझसे छुपा नहीं रखा। दोस्तों, नफ्से अम्मारा का जिहाद जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है और जो बंदा इस जंग में कामयाब हो गया वही रूह का बादशाह, दिल का रोशन चिराग और अल्लाह का महबूब बन गया।